मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली दौरे पर हैं। एक दिवसीय दौरे पर उन्होंने जिले को अरबों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव से पहले रैली को संबोधित कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी अमोल विहार पहुंचे, जहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राणा बेनी माधव बख्श सिंह के नाम पर करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया। यहां उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पिछले दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनु स्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी, एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। और इसके बाद सीएम योगी ने फिरोज गांधी कॉलेज में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अलग अलग विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया, शिलान्यास भी किया और इनमें करीब 300 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा अन्य विभागों की परियोजनाओं की भी सौगात जिले को दी गई। सीएम योगी का रायबरेली दौरा कितना खास है, अब ये भी समझिए। रायबरेली को 879 करोड़ की सौगात दी गई। 60 बेघर परिवारों को आवासीय पट्टे का आवंटन किया गया। राणा बेनी माधव बख्श सिंह जयंती समारोह में सीएम ने शिरकत यहां पर की। तो सीएम योगी 3 विधानसभा क्षेत्रों को बड़ा तोहफा दे चुके हैं। आज उन्होंने ये तोहफा दिया जिसमें रायबरेली, बछरावा और हरचंदपुर शामिल है। 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ये बड़ा उपहार किस तरह से रहा? रायबरेली, बछरावा और हरचंदपुर को तोहफा मिला। विकास के लिए 879 करोड़ रुपए का ये तोहफा, 346 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, 624 करोड़ रुपए की 185 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, 277 करोड़ रुपए की 162 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। आवास विहीन 60 परिवारों को आवासीय पट्टे का आवंटन, लाभार्थियों के खातों में 19 करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ है। तो सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष पर तीखा वार किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस की पीड़ा तो है, अयोध्या में राम मंदिर क्यों बन गया? क्योंकि ये तो कहते थे राम हुए ही नहीं। समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ। जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अवध क्षेत्र तो सबसे ज्यादा इस आंदोलन में सहभागी बना था। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। गांव के गांव थे जिन्होंने 500 वर्षों में चप्पल नहीं पहनी थी, सिर में पगड़ी नहीं पहनी थी। एक ही संकल्प था, जब प्रभु राम फिर से विराजमान होंगे हम अपने सिर में पगड़ी लगाएंगे और पैरों पे चप्पल तब पहनेंगे। वह संकल्प पूरा हुआ है। डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा हुआ।